हेलो गाइस, तो आज हम लोग करेंगे लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 349 जो कि है इंटरसेक्शन ऑफ एरेज। सो बेसिकली क्वेश्चन में हमें दो एरेज दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल नम्स 1 जिसकी वैल्यू है 495 और नम्स 2 जिसमें एलिमेंट्स है 4, 5, 9, 8 एंड 4। सो बेसिकली हमें इसमें इन दोनों एरेज का इंटरसेक्शन रिटर्न करना है जिसमें केवल यूनिक वैल्यूज़ होनी चाहिए और हम वो किसी भी ऑर्डर में रिटर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 1, 2 है तो हम 1, 2 भी रिटर्न कर सकते हैं और 2, 1 भी रिटर्न कर सकते हैं। सो वी कैन रिटर्न इन एनी बोथ ऑफ दीज टू ऑर्डर्स। सो इसके लिए अगर हम लोग देखें तो अगर ब्रूट फोर्स से सोचें हम लोग तो बेसिकली हमें जो एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं वो रिटर्न करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों को सॉर्ट कर लेंगे। नम्स 1 को अगर हम सॉर्ट करते हैं तो उसके एलिमेंट्स हो जाएंगे 4, 5 एंड 9। नम्स 2 को सॉर्ट करते हैं तो उसके एलिमेंट्स हो जाएंगे 4, देन अगेन 4, देन अगेन 8, देन 9 एंड वंस मोर 9। सो दिस विल बी द एलिमेंट्स। अगर इसमें हम मैच करें तो हमारा कॉमन एलिमेंट्स क्या है? 4 है जो कि दोनों एरे में आ रहा है, देन 5 नहीं है दोनों में कॉमन, देन 9 है जो कि दोनों एरे में आ रहा है। बट अगर आप नोटिस करेंगे तो इसमें दो वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं जो कि है 4 और 9। नम्स 2 में दो वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं 4 और 9। तो इसके लिए हमें यूनिक वैल्यूज़ को चूज़ करना होगा। सो नम्स 2 में से हम यूनिक वैल्यूज़ को रखेंगे और जो रिडंडेंट है, रिडंडेंसी है, मतलब जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उसको रिमूव कर देंगे। सो आफ्टर रिमूवल आर एरे वुड लुक लाइक 4 में नम्स 1 में से हमें कोई कुछ रिमूव नहीं करना है क्योंकि कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा बार नहीं आ रहा है। सो नम्स 1 विल स्टे एज इट इज़ and num2 will become something like this: 4, then 8 and then 9. So in this the common elements will be 4 जो कि दोनों में और 9 जो कि दोनों में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, 9। नहीं तो हम लोग 9 और 4 भी रिटर्न कर सकते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली द लॉजिक। अगर हम इसका कोड देखें सो कोड में बेसिकली जैसा कि मैंने पहले बताया हम दोनों एरेज को सॉर्ट कर लेंगे। ये सॉर्ट करने का फंक्शन होता है सीपीपी में। ये हमें आइटरेटर पास करना होगा डॉट बिगिन करके, वेक्टर का नाम डॉट बिगिन कॉमा वेक्टर का नाम डॉट एंड, जो कि आइटरेट करता है एरे के स्टार्टिंग से लेके एरे के एक एलिमेंट बाद तक। उसके बाद हम लोग यूनिक वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। सो बेसिकली यूनिक क्या करता है, जो वैल्यूज़ अलग होती हैं उसको अलग कर लेता है। और जैसे यहाँ पे हम लोग देखें फॉर एग्जांपल अगर उसको हम समझना चाहें तो जैसे कि हमारा जो नम्स 2 एरे था 4, 4, 8, 9 एंड 9। सो यूनिक जो हम अगर फंक्शन यूज़ करेंगे तो हमें क्या करके दे देगा, वो हमें यूनिक वैल्यूज़ तो दे देगा जैसे कि 4, 8, 9, बट वो हमें खाली स्पेसेस भी दे देगा, वो ये रिमूव नहीं करेगा। सो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग इरेज यूज़ करते हैं। इरेज विल रिमूव द एक्स्ट्रा स्पेसेस एंड ओनली रिटर्न अस द वैल्यूज़ ऑफ द एलिमेंट विथ नो एक्स्ट्रा स्पेसेस अवेलेबल। सो इसमें हम लोग यही कर रहे हैं। पहले हम लोग यूनिक वैल्यूज़ निकाल रहे हैं, उसके बाद हम लोग जो एक्स्ट्रा स्पेसेस बचे हैं उसको रिटर्न कर दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग एक एक्स्ट्रा वेक्टर बना लेंगे रिजल्ट नाम का, दो वेरिएबल बना लेंगे आई और जे 2 पॉइंटर अप्रोच से, जो कि नम्स के स्टार्टिंग से लेके नम्स के एंडिंग तक आइटरेट करेगा। आई हमारा यहाँ होगा, जे हमारा यहाँ होगा। जिस पॉइंट पे आई की वैल्यू नम्स ऑफ 1 डॉट साइज से लेस हुई और जिस पॉइंट पे जे की वैल्यू नम्स डॉट 2 साइज से लेस हुई उस टाइम पे हमारा वाइल लूप काम करना बंद कर देगा। सो हमें सेम एलिमेंट्स रिटर्न करने थे, मतलब इंटरसेक्शन। तो जहाँ पे एलिमेंट हमारा सेम हो जाएगा, हमारे केस में जो कि सेम एलिमेंट्स थे 4 और 9, तो जहाँ भी हमारा दो एलिमेंट्स सेम हो जाएगा उसको हम लोग वेक्टर में इंसर्ट कर देंगे। मान लो हमारा ये वेक्टर वी है, तो हमारा जो एरे था ये 4 ये इंटरसेक्ट कर रहे थे। सो यहाँ पे हम 4 इंसर्ट कर देंगे, फिर हम आई को इंक्रीज़ करेंगे और जे को इंक्रीज़ करेंगे। अगर हमारा नम्स ऑफ आई नम्स ऑफ जे से लेस है तो हम आई को इंक्रीज़ कर देंगे क्योंकि ऑफ कोर्स हमारा एरे सॉर्टेड है तो ग्रेटर वैल्यूज़ टू द राइट साइड होंगी। और अगर ऐसा नहीं है, हमारा नम्स ऑफ जे नम्स ऑफ आई से लेस है तो हम जे प्लस प्लस कर देंगे और फिर इसमें 9 भी आ जाएगा उस हिसाब से, और फिर एंड में हम रिजल्ट अपना वेक्टर रिटर्न कर देंगे। सो दैट्स ऑल।